12 वर्षों की तप्त रेत पर चलकर, वनवास की घोर कालिमा को चीरकर 5 परछाइयां और एक छाया द्रौपदी अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, वरन एक नए सघन अंधकार की ओर बढ़ रही थी। ये 13वां वर्ष था, अज्ञातवास का वर्ष। ये वनवास से भी अधिक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि यहां शत्रु प्रकृति नहीं, मनुष्य की तीक्ष्ण दृष्टि थी। एक चूक, एक क्षण का प्रमाद और 12 वर्षों का तप क्षीण हो जाता। हस्तिनापुर के गुप्तचरों की आंखें गिद्धों की भांति संपूर्ण आर्यावर्त में उन्हें खोज रही थी। उन्हें एक ऐसा भ्रमजाल चाहिए था, एक ऐसा आवरण जहां वे होकर भी न हो, जहां उनका अस्तित्व होकर भी विलीन हो जाए। यह स्थान था मत्स्य देश, राजा विराट की समृद्ध राजधानी विराट नगर। विराट नगर में प्रवेश करना आसान न था। वे राजसी नहीं, प्रार्थी बनकर आए थे। सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने पग रखा। धर्मराज, जिनकी नीति पर साम्राज्य चलते थे, आज अपना भेष बदलकर, त्रिपुंड लगाए, हाथों में पासे लिए, एक दीनहीन ब्राह्मण कंक के वेश में राजसभा में उपस्थित हुए। उनकी वाणी में धर्म का तेज नहीं, एक याचक की विनम्रता थी। उन्होंने राजा विराट को अपना परिचय एक ऐसे ब्राह्मण के रूप में दिया जो कभी सम्राट युधिष्ठिर का प्रिय सभासद हुआ करता था और द्यूत क्रीड़ा, चौसर में निपुण था। राजा विराट, जो स्वयं द्यूत के शौकीन थे, ऐसे निपुण साथी को पाकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कंक को सम्मानपूर्वक अपनी राजसभा में स्थान दिया। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। उनकी आंखें उस सिंहासन को देख रही थी जिस पर बैठने का अधिकार उन्होंने स्वेच्छा से त्यागा था, और अब उसी के सम्मुख वे एक सेवक बनकर खड़े थे। दूसरा प्रवेश हुआ भीमसेन का। वो भीम जिसकी गर्जना से वन के सिंह कांप उठते थे, आज बल्लव नाम का एक स्थूलकाय रसोइया बनकर आया था। उसके विशाल कंधों पर अब गदा का भार नहीं, रसोई के बर्तनों का भार था। उसने राजा विराट के समक्ष अपनी पाककला का बखान किया। उसने कहा, महाराज, मैं बल्लव हूं। मैं ऐसे व्यंजन बनाना जानता हूं जो कभी महाराज युधिष्ठिर की रसोई में बना करते थे। साथ ही मैं मल्ल युद्ध में भी पारंगत हूं और आपके अखाड़े के पहलवानों का मनोरंजन कर सकता हूं। राजा को यह विचित्र संयोजन भाया, एक रसोइया जो मल्ल युद्ध भी कर सके। भीम को तत्काल शाही रसोई घर का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। वो अग्नि जो भीम के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला बनकर धधक रही थी, अब उसे रसोई के चूल्हों में झोंकनी थी। उसके हाथ जो शत्रुओं की ग्रीवा मरोड़ने के लिए बने थे, अब कड़छियां चलाने को विवश थे। इसके पश्चात वह आया जिसके आगमन ने विराट नगर के अंतःपुर में हलचल मचा दी। ये अर्जुन थे, किंतु अर्जुन कहाँ थे? ये तो ब्रींगर थी। उर्वशी के शाप को वरदान में बदलते हुए अर्जुन ने एक क्लीब, नपुंसक का रूप धरा था। कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ियां और चाल में स्त्रियों से भी अधिक कोमलता। वो जो गांडीव की टंकार से ब्रह्मांड गुंजा देता था, आज उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उसने स्वयं को एक नृत्य और संगीत विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया। जब राजा विराट ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो बृहन्नला ने ऐसी कला का प्रदर्शन किया कि राजसभा चकित रह गई। राजा ने तत्काल उसे अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा की नृत्य शिक्षिका नियुक्त कर दिया। अर्जुन ने उस अंतःपुर में शरण ली जहां किसी अन्य पुरुष का प्रवेश वर्जित था। वो अपनी पहचान छिपाने में सबसे सुरक्षित स्थान पर थे, किंतु हर क्षण उनका पौरुष उस छद्म वेश के भीतर घुट रहा था। फिर आए अश्वों के विशेषज्ञ नकुल और गायों के मर्मज्ञ सहदेव। नकुल, जिसने अपने जीवन में केवल सर्वश्रेष्ठ अश्वों की रास थामी थी, ग्रंथिक नाम से अश्वपालक, अस्तबल का सेवक बना। वो घोड़ों को सहलाता, उनकी मालिश करता और विराट के अश्वों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने लगा। उसकी विशेषज्ञता देखकर राजा का मुख्य अश्वपाल भी दंग रह गया। सहदेव त्रिकालदर्शी ज्ञानी,
तंत्रपाल नाम से गौशाला का सेवक बना। वो गायों की भाषा समझता था, वो उनके रोगों का निदान करता था। विराट की गौशाला उसके आने से समृद्ध होने लगी। दोनों राजकुमार जो राज सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, आज धूल और गोबर में सने अपने भाग्य की विडंबना पर मौन रहकर अपने हिस्से का अज्ञातवास जी रहे थे। किंतु सबसे कठिन परीक्षा, सबसे मर्मांतक पीड़ा द्रौपदी के हिस्से आई थी। 5 पतियों की महारानी यज्ञसेनी आज एक सैरंध्री, केश सज्जा करने वाली दासी बनकर राजमहल में आश्रय मांग रही थी। वो सीधी रानी सुदेशना के समक्ष प्रस्तुत हुई। रानी सुदेशना उसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर ठिठक गई। ऐसा रूप किसी दासी का नहीं हो सकता। रानी ने संशय से पूछा, तुम कौन हो देवी? तुम दासी प्रतीत नहीं होती। द्रौपदी ने अपनी आंखों के सागर को पलकों के भीतर बांधते हुए कहा, मैं सैरंध्री हूं। मैं पहले महारानी द्रौपदी की सेवा में थी। मेरे पति गंधर्व है जो मेरी रक्षा करते हैं। उसने ये इसलिए कहा ताकि कोई पुरुष उसकी ओर बुरी दृष्टि डालने का साहस न कर सके। रानी सुदेशना उसे रखने को तैयार थी, किंतु उसके सौंदर्य से भयभीत भी थी कि कहीं राजा विराट स्वयं उस पर आसक्त न हो जाए। द्रौपदी ने रानी को आश्वस्त किया, किंतु महारानी ने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो उसके स्वाभिमान का अंतिम कवच थी। उसने कहा, रानी, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगी, किंतु मैं किसी के जूठे बर्तन या उच्छिष्ट जूठन को स्पर्श नहीं करूंगी। एक दासी द्वारा ऐसी शर्त रखना अकल्पनीय था, किंतु सुदेशना उसके तेज और उसकी पीड़ा को देखकर सहमत हो गई। द्रौपदी को अंतःपुर में स्थान मिल गया। विराट नगर का राजमहल एक भ्रमजाल बन चुका था। वे 5 भाई और द्रौपदी एक ही छत के नीचे रहते थे। प्रतिदिन एक दूसरे के सम्मुख से गुजरते थे, किंतु वे अजनबी थे। कंक, युधिष्ठिर सभा में बैठकर बल्लव, भीम को राजा के लिए भोजन लाते देखते पर कुछ कह न पाते। बृहन्नला, अर्जुन के नृत्य का संगीत जब गौशाला तक पहुंचता तो सहदेव की आंखें छलक आती। सैरंध्री द्रौपदी जब रानी सुदेशना के साथ निकलती तो अस्तबल में काम करता ग्रंथिक नकुल अपना चेहरा फेर लेता। वे अपनी ही पत्नियों की वेदना देखकर मूक थे। ये एक सतत अभिनय था, जहां दर्शक भी वे स्वयं थे और पात्र भी। हर पग पर पहचान खुलने का भय, हर रात्रि प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए बीतना, सब कुछ इसी मौन तनाव में व्यतीत हो रहा था। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदल रहे थे। पांडवों ने इस भ्रमजाल में स्वयं को साध लिया था। वे अपने अपने कार्यों में इतने निपुण थे कि किसी को उन पर संदेह करने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता था कि ये अंतिम वर्ष भी शांति से कट जाएगा, कि नियति की परीक्षा बस इतनी ही थी, जब तक कि उस महल में एक तूफान ने प्रवेश नहीं किया। यह तूफान था रानी सुदेशना का भाई, विराट राज्य का पराक्रमी और अहंकारी सेनापति कीचक। वो राज्य की वास्तविक शक्ति था। राजा विराट भी उसके समक्ष दुर्बल थे। कीचक अपने विजय अभियान से लौट रहा था। उसके आगमन का अर्थ था उत्सव, किंतु पांडवों के लिए यह एक संकेत, बुरा शगुन था। कीचक का प्रवेश महल में हुआ और उसकी दृष्टि, जो सत्ता और वासना से मत थी, हर वस्तु को चीरती हुई उस नई सैरंध्री पर जा टिकी, जो रानी सुदेशना के पीछे भय से कांपती हुई खड़ी थी। अज्ञातवास का शांत जल थरथरा उठा था। भ्रमजाल के तंतु टूटने की कगार पर आ गए थे, क्योंकि तूफान ने अपना केंद्र खोज लिया था। कीचक का लौटना विराट नगर के लिए एक उत्सव था, किंतु पांडवों के अज्ञातवास के मौन व्रत के लिए यह एक प्रलय का संकेत था। वो केवल सेनापति नहीं था, वो मत्स्य देश की अनियंत्रित शक्ति था। उसका अहंकार उसके रथ के ध्वज से भी ऊंचा लहराता था। वो स्थूल था, किंतु उसकी चाल में एक हिंसक फुर्ती थी। उसकी आंखें छोटी थी, पर उनमें एक ऐसी धृष्टता थी जो किसी भी मर्यादा को भेद सकती थी। स्वयं राजा विराट, जो नाम मात्र के शासक थे,
अपने साले के समक्ष सहमे रहते थे। कीचक राजसभा में नहीं, अपने बहनोई के महल में इस भाव से प्रवेश करता था मानो वो उसका स्वामी हो। रानी सुदेशना अपने भाई के इस प्रताप पर गर्व भी करती थी और उससे भयभीत भी रहती थी। उस दिन विजय के उन्माद में भरा हुआ कीचक अपनी बहन से मिलने सीधा अंतःपुर की ओर बढ़ा। उसके भारी पग धरती को कंपा रहे थे। रानी सुदेशना ने अपने सेविकाओं को उसके स्वागत की तैयारी का आदेश दिया और वहीं रानी की परछाई बनकर खड़ी सैरंध्री पर पहली बार कीचक की कुदृष्टि पड़ी। एक क्षण के लिए समय थम गया। कीचक, जो संसार की सुंदरतम राजकन्याओं और अप्सराओं का अभिलाषी था, एक दासी को देखकर जड़ हो गया। यह सौंदर्य नहीं था, यह अग्नि थी जो छद्म वेश में थी। यह वह लावण्य था जो राजमहलों को सुशोभित करने के लिए बना था, किसी रानी की सेवा के लिए नहीं। द्रौपदी ने उस दृष्टि को पहचाना। यह वही दृष्टि थी जिसे उसने दुशासन की आंखों में, जयद्रथ की आंखों में और कर्ण के उपहास में देखा था। यह एक पुरुष की वासना भरी दृष्टि थी जो स्त्री को केवल एक उपभोग की वस्तु समझती थी। उसका शरीर भय से नहीं, घृणा से कांप उठा। उसने अपनी आंखें झुका ली, अपने अस्तित्व को सिकोड़ने का प्रयास किया, किंतु वो जितनी छिपना चाहती थी, कीचक की दृष्टि उसे उतना ही भेद रही थी। कीचक ने अपनी बहन की ओर देखा, किंतु उसकी आंखें सैरंध्री पर टिकी थी। उसकी आवाज में एक अधिकार था। सुदेशना, ये अप्सरा तुम्हारे अंतःपुर में क्या कर रही है? सुदेशना अपने भाई के भाव को समझकर असहज हो गई। ये मेरी नई सैरंध्री है भ्राता, ये केश सज्जा में निपुण है। सैरंध्री? कीचक उपहास से हंसा। ये रूप दासी का नहीं हो सकता, ये मेरे कक्ष की शोभा बढ़ाने योग्य है। द्रौपदी का हृदय धधक उठा। रानी सुदेशना ने स्थिति को भापते हुए सैरंध्री को वहां से जाने का संकेत किया। द्रौपदी तेजी से किंतु अपनी गरिमा बनाए हुए वहां से हट गई, पर वो दो दहकते अंगारे अपनी पीठ पर महसूस कर सकती थी। कीचक ने अपनी बहन के निकट जाकर स्पष्ट शब्दों में कहा, यह सैरंध्री मुझे चाहिए। आज रात्रि वो मेरे कक्ष में होगी। सुदेशना कांप गई। भ्राता, यह संभव नहीं है। वो एक विवाहिता है, उसके पति गंधर्व है जो उसकी रक्षा करते हैं। उसने मुझसे यही कहा है। कीचक का अट्टहास पूरे महल में गूंज उठा। गंधर्व? मैंने अपने जीवन में देवताओं को चुनौती दी है, ये गंधर्व मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? सुदेशना, मैं तर्क सुनने नहीं, आज्ञा देने आया हूं। वो स्त्री मुझे चाहिए, अन्यथा इस विराट नगर में मेरा ये अंतिम दिन है। ये केवल वासना नहीं थी, ये उसके अहंकार की चुनौती थी। एक दासी जिसके पति गंधर्व हो, उसका तिरस्कार करे, ये कीचक को असहनीय था। रानी सुदेशना भयभीत थी। वो कीचक के क्रोध को जानती थी। उन्होंने सैरंध्री को अपने कक्ष में बुलवाया। जब द्रौपदी पहुंची तो रानी ने सभी दासियों को बाहर भेज दिया। कक्ष में एक असहनीय सन्नाटा था। रानी ने अपनी दृष्टि झुका ली। सैरंध्री, उसकी आवाज कांप रही थी, तुम जानती हो मेरे भ्राता कीचक का इस राज्य पर कितना प्रभाव है। वो तुम पर मोहित हो गए हैं। द्रौपदी ने अपनी आंखें उठाई। उन आंखों में न भय था न याचना, उनमें केवल धधकता हुआ क्रोध था। तो सुदेशना इस एक शब्द से तिल मिला गई। उन्होंने तुम्हें अपने कक्ष में भेजने का आदेश दिया है, और आपने क्या कहा महारानी? द्रौपदी की आवाज स्थिर थी, किंतु इतनी तीखी कि सुदेशना सिहर उठी। मैंने उन्हें तुम्हारे गंधर्व पतियों के विषय में बताया, किंतु वे नहीं माने, तो आप मुझे उनके पास भेज रही हैं? द्रौपदी ने पूछा, मानो वह किसी और के विषय में बात कर रही हो। सैरंध्री, समझने का प्रयास करो। यदि वह रुष्ट हो गए तो राज्य पर संकट आ जाएगा। वो मेरे भाई हैं और मैं आपकी सेविका। द्रौपदी ने बात काटी। किंतु मैं आपकी संपत्ति नहीं हूं महारानी, मैं यज्ञसेनी हूं। वो कहते कहते रुक गई। उसने स्वयं को संभाला। मैंने आपसे कहा था, मेरे 5 गंधर्व पति हैं, वे अदृश्य रहते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। वे अत्यंत बलशाली और क्रोधी हैं। यदि कीचक ने अपनी मर्यादा लांघी तो वे न केवल उसके अपितु उसके पूरे कुल के प्राण ले लेंगे। जाकर अपने भाई से कह दीजिए, सैरंध्री एक पतिव्रता है
और वह किसी परपुरुष की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देगी। ये एक दासी का उत्तर नहीं था, ये एक महारानी की चेतावनी थी। सुदेशना इस तेज के समक्ष निरुत्तर हो गई। उसने कांपते हुए हाथों से द्रौपदी को जाने का संकेत किया। जब सुदेशना ने यह संदेश कीचक को सुनाया तो वो क्रोध से पागल हो गया। एक दासी का इतना साहस, गंधर्वों की धमकी, ये उसके पौरुष पर सीधा प्रहार था। वो अपनी बहन पर चीखा, सुदेशना, तुम एक स्त्री को नहीं संभाल सकती? गंधर्व, मैं देखना चाहता हूं उन गंधर्वों का बल। यदि कल सूर्यास्त तक तुमने उस दासी को मेरे कक्ष में नहीं भेजा तो मैं इसी क्षण यह राज्य त्याग दूंगा। और याद रखना, मेरे जाते ही दुर्योधन की सेनाएं मत्स्य देश को रौंद डालेंगी। तब न तुम रहोगी, न तुम्हारा यह पतिव्रता दासी का स्वांग। यह एक सीधा अल्टीमेटम था। रानी सुदेशना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने भाई की शक्ति और अपनी दुर्बलता के बीच पिस रही थी। एक ओर एक असहाय दासी का सतीत्व था, दूसरी ओर उसके भाई का अहंकार और राज्य की सुरक्षा का भय। वो जानती थी कि सैरंध्री असाधारण है, उसकी आंखों की अग्नि सत्य बोलती थी। उसे भय था कि यदि सैरंध्री की बात सच हुई तो कीचक मारा जाएगा, किंतु उसे उससे भी अधिक भय कीचक के जीवित क्रोध का था। पूरी रात सुदेशना सो नहीं सकी। वो अपने कक्ष में टहलती रही। वो अपने राज्य को नहीं खो सकती थी, वो अपने शक्तिशाली भाई को नहीं खो सकती थी। उसे एक मार्ग खोजना था। यदि सैरंध्री स्वयं कीचक के पास जाए तो शायद गंधर्व उसे दोषी न माने। सुबह तक रानी ने निर्णय ले लिया था। भय ने उसके विवेक और उसकी मानवता पर विजय पा ली थी। उसने एक ऐसी योजना बनाई जो विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। वो जानती थी कि सैरंध्री उसकी आज्ञा नहीं टालेगी। उसने निश्चय किया कि वो सैरंध्री को किसी बहाने से कीचक के मदिरा कक्ष में भेजेगी। एक बार वो उस मांद में प्रवेश कर गई, फिर कीचक जाने और वो गंधर्व। रानी ने अपने हाथ धो लिए थे। अगले दिन उसने अपने चेहरे पर एक झूठी शांति ओढ़ ली और सैरंध्री को बुलवाया। उसका हृदय धड़क रहा था, किंतु उसकी आवाज स्थिर थी। उसने कहा, सैरंध्री, मेरे भ्राता कीचक आज अपने कक्ष में उत्सव मना रहे हैं। जाओ, उनके कक्ष से मेरे लिए उत्तम मदिरा का एक पात्र ले आओ। द्रौपदी ने रानी को देखा। उसकी आंखें सुदेशना के अंतर्मन को पढ़ रही थी। वो समझ गई, ये आदेश नहीं था, ये मृत्यु का बुलावा था। सैरंध्री, रानी सुदेशना की आवाज में एक कृत्रिम शांति थी, एक ऐसा ठंडापन जो उसके भीतर के भय और विश्वासघात पर पर्दा डाल रहा था। जाओ और सेनापति कीचक के कक्ष से मेरे लिए मदिरा का पात्र ले आओ। यह आज्ञा नहीं थी, यह एक मृत्युदंड था जो मधुर शब्दों में लपेटकर सुनाया गया था। द्रौपदी का हृदय, जो पहले ही आशंका से धड़क रहा था, एक क्षण को मानो रुक गया। वो उस स्त्री को देख रही थी जिसने उसे आश्रय दिया था, और अब वही स्त्री उसे एक भूखे भेड़िए की मांद में धकेल रही थी। उसके नेत्रों में जल नहीं, अग्नि थी। महारानी, उसकी आवाज कांप रही थी, किंतु उसमें एक अंतिम याचना का बल था। आप ये अनर्थ न करें। मैं वहां नहीं जा सकती। आप उस कामी की इच्छा को मुझसे बेहतर जानती है। आप किसी और दासी को भेज दे। मुझ पर कृपा करें। द्रौपदी रानी के चरणों में लगभग गिर पड़ी। मैंने आपकी सेवा में कोई त्रुटि की हो तो कहें, किंतु ये दंड न दे। मेरे गंधर्व पति मेरे अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। वे उस दुष्ट का वध कर देंगे, और संभव है कि उनका क्रोध आप पर भी। चुप रहो सैरंध्री। सुदेशना चीख पड़ी, किंतु उसकी चीख में अधिकार से अधिक विवशता थी। वो द्रौपदी की आंखों में देखने का साहस खो चुकी थी। उसने अपना मुख फेर लिया। तुम मेरी विवशता को नहीं समझ रही हो। यह केवल मेरे भाई की इच्छा नहीं है, यह राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है। यदि वह रुष्ट हो गए तो मत्स्य देश को शत्रुओं से कौन बचाएगा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण यह पूरा राज्य विनाश को प्राप्त हो? मैंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वो नहीं माने। रानी ने एक क्षण रुककर अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए कहा, तुम मेरी दासी हो और तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। यह राज्याज्ञा है।
जाओ। धर्म और दासी कर्तव्य की अदृश्य बेड़ियों ने द्रौपदी को जकड़ लिया। वो समझ गई कि अब याचना का कोई अर्थ नहीं। रानी ने अपना निर्णय ले लिया था। विश्वासघात पूरा हो चुका था। वो उठीन, उसका शरीर कांप रहा था, किंतु उसकी चाल में एक अपमानित महारानी की गरिमा शेष थी। उसने नतमस्तक होकर आज्ञा स्वीकार की और उस कक्ष से बाहर निकल गई। कीचक के कक्ष तक जाने वाला गलियारा उस दिन मीलों लंबा प्रतीत हो रहा था। हर पग एक युग जैसा था। राजमहल का वैभव, जो कल तक उसे सुरक्षित लगता था, आज एक श्मशान की भांति भयंकर और ठंडा लग रहा था। उसके कान में केवल अपने हृदय की धड़कन और अपने भारी सांसों की ध्वनि आ रही थी। वो अकेली थी। उसके 5 पति इसी महल में थे, किंतु वे विवश थे, अपने अपने छद्मवेश में कैद थे। भीम रसोई में होगा, अर्जुन अंतःपुर में, और युधिष्ठिर, वो तो राजसभा में उस राजा के साथ बैठे होंगे जो इस अनर्थ की अनुमति दे रहा था। अचानक उसे वनवास के उन दिनों का स्मरण हुआ जब दुर्वासा ऋषि आए थे। तब कृष्ण ने रक्षा की थी। आज कौन आएगा? तब उसकी दृष्टि गलियारे के गवाक्ष से आ रहे सूर्य के प्रकाश पर पड़ी। उसे सूर्यदेव का वो वचन स्मरण हो आया जो उन्होंने वनवास के आरंभ में दिया था कि एक अदृश्य शक्ति सदैव उसकी रक्षा करेगी। द्रौपदी ने अपनी आंखें मूंद ली। हे धर्म के साक्षी, हे सूर्यदेव, आज मेरी लाज आपके हाथों में है। मैंने अपने पतियों के वचन के लिए यह दासी धर्म स्वीकारा है। यदि आज मेरा सतीत्व नष्ट हुआ तो यह केवल मेरा नहीं, धर्म की पराजय होगी। मेरी रक्षा करें। इस मूक प्रार्थना ने उसे एक विचित्र बल दिया। कंपन समाप्त नहीं हुआ, किंतु भय पर एक दृढ़ निश्चय हावी हो गया। वो कीचक के कक्ष के द्वार पर पहुंची। द्वार खुला था, मानो शिकारी अपने शिकार की प्रतीक्षा में ही बैठा हो। उसने कक्ष में पग रखा। भीतर मदिरा की तीव्र गंध और वासना का अंधकार भरा था। कीचक, जो अपनी शैया पर अर्धनग्न अवस्था में बैठा था, उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक पाश्विक विजय का भाव था। आ गई सैरंध्री, मैं जानता था तुम मेरी आज्ञा नहीं टाल सकती। कहां है तुम्हारे गंधर्व पति? उन्हें भी बुलाओ, वे भी मेरा प्रताप देखें। द्रौपदी ने घृणा से अपना मुख फेर लिया और मदिरा के पात्र की ओर बढ़ी। महारानी ने मदिरा मंगवाई है। सेनापति, मुझे जाने दे। मदिरा? कीचक अठास कर उठा। हां, मदिरा तो है, किंतु पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। इससे पहले कि द्रौपदी कुछ समझ पाती, कीचक ने झपट कर कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर लिया। खट की वो आवाज द्रौपदी के लिए ब्रह्मांड के ढह जाने जैसी थी। अब कहा जाओगी? कीचक अपनी भुजाएं फैलाए उसकी ओर बढ़ा। आज तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। दूर हट, दुष्ट। द्रौपदी पीछे हटी। उसकी पीठ दीवार से जा लगी। कीचक ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसका हाथ पकड़ने के लिए झपटा। उसने द्रौपदी का उत्तरीय दुपट्टा पकड़ लिया। बस वो अंतिम क्षण था। द्रौपदी का धैर्य, उसका भय, उसका दासी धर्म, सब एक क्षण में भस्म हो गया। उसके भीतर की यज्ञसेनी जाग उठी। सूर्यदेव का दिया हुआ अदृश्य बल उसकी भुजाओं में कौंध गया। अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे सतीत्व के बल और अपने संपूर्ण क्रोध को एकत्रित करते हुए द्रौपदी ने उस विशालकाय कीचक को अपनी पूरी शक्ति से धक्का दिया। वो धक्का इतना अप्रत्याशित और इतना प्रचंड था कि वासना में अंधा कीचक अपना संतुलन खो बैठा। वो लड़खड़ाता हुआ सीधा भूमि पर जा गिरा। उसे गिरते देख द्रौपदी एक क्षण भी नहीं रुकी। उसने कांपते हाथों से द्वार की सिटकनी खोली और अपनी पूरी शक्ति से कक्ष से बाहर भागी। वो रुकी नहीं, वो चीख नहीं रही थी, वो केवल भाग रही थी। उसके केश खुल चुके थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे और आंखों से भय और अपमान के आंसू बह रहे थे। वो अपने कक्ष की ओर नहीं भागी, नहीं रानी सुदेशना के पास।
वो न्याय की अंतिम आशा में उस राजसभा की ओर दौड़ी जहां राजा विराट अपने सभासदों के साथ बैठे थे। वो एक बवंडर की भांति भरी सभा में घुसी। राजसभा में द्यूत चौसर का खेल चल रहा था। राजा विराट अपने प्रिय सभासद कंक युधिष्ठिर के साथ पासे फेंकने में व्यस्त थे। सभासदों के बीच हल्की कानाफूसी चल रही थी। तभी तूफान की तरह हाफती बिखरे केशों वाली सैरंध्री ने सभा में प्रवेश किया। सब शांत हो गया, पासे हाथ में ही रुक गए। सबकी आंखें उस दासी पर टिक गई जो न्याय की मूर्ति की तरह कांपती हुई किंतु क्रोध में जलती हुई खड़ी थी। राजा विराट के सिंहासन के ठीक सामने, और उसकी जलती हुई आंखें सभा के एक कोने में बैठे ब्राह्मण कंक पर टिकी थी, जो अपना मुंह झुकाए असहाय होकर अपने कांपते हाथों से पासे छिपाने का प्रयास कर रहे थे। सैरंध्री रानी सुदेशना की आवाज में एक कृत्रिम शांति थी, एक ऐसा ठंडापन जो उसके भीतर के भय और विश्वासघात पर पर्दा डाल रहा था। जाओ और सेनापति कीचक के कक्ष से मेरे लिए मदिरा का पात्र ले आओ। यह आज्ञा नहीं थी, यह एक मृत्युदंड था जो मधुर शब्दों में लपेटकर सुनाया गया था। द्रौपदी का हृदय जो पहले ही आशंका से धड़क रहा था, एक क्षण को मानो रुक गया। वो उस स्त्री को देख रही थी जिसने उसे आश्रय दिया था, और अब वही स्त्री उसे एक भूखे भेड़िए की मांद में धकेल रही थी। उसके नेत्रों में जल नहीं, अग्नि थी। महारानी, उसकी आवाज कांप रही थी, किंतु उसमें एक अंतिम याचना का बल था। आप ये अनर्थ न करें। मैं वहां नहीं जा सकती। आप उस कामी की इच्छा को मुझसे बेहतर जानती है। आप किसी और दासी को भेज दे। मुझ पर कृपा करें। द्रौपदी रानी के चरणों में लगभग गिर पड़ी। मैंने आपकी सेवा में कोई त्रुटि की हो तो कहें, किंतु ये दंड न दे। मेरे गंधर्व पति मेरे अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। वे उस दुष्ट का वध कर देंगे, और संभव है कि उनका क्रोध आप पर भी। चुप रहो सैरंध्री। सुदेशना चीख पड़ी, किंतु उसकी चीख में अधिकार से अधिक विवशता थी। वो द्रौपदी की आंखों में देखने का साहस खो चुकी थी। उसने अपना मुख फेर लिया। तुम मेरी विवशता को नहीं समझ रही हो। यह केवल मेरे भाई की इच्छा नहीं है, यह राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है। यदि वह रुष्ट हो गए तो मत्स्य देश को शत्रुओं से कौन बचाएगा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण यह पूरा राज्य विनाश को प्राप्त हो? मैंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वो नहीं माने। रानी ने एक क्षण रुककर अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए कहा, तुम मेरी दासी हो और तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। यह राज्याज्ञा है। जाओ। धर्म और दासी कर्तव्य की अदृश्य बेड़ियों ने द्रौपदी को जकड़ लिया। वो समझ गई कि अब याचना का कोई अर्थ नहीं। रानी ने अपना निर्णय ले लिया था। विश्वासघात पूरा हो चुका था। वो उठीन, उसका शरीर कांप रहा था, किंतु उसकी चाल में एक अपमानित महारानी की गरिमा शेष थी। उसने नतमस्तक होकर आज्ञा स्वीकार की और उस कक्ष से बाहर निकल गई। कीचक के कक्ष तक जाने वाला गलियारा उस दिन मीलों लंबा प्रतीत हो रहा था। हर पग एक युग जैसा था। राजमहल का वैभव जो कल तक उसे सुरक्षित लगता था, आज एक श्मशान की भांति भयंकर और ठंडा लग रहा था। उसके कान में केवल अपने हृदय की धड़कन और अपने भारी सांसों की ध्वनि आ रही थी। वो अकेली थी। उसके 5 पति इसी महल में थे, किंतु वे विवश थे, अपने अपने छद्मवेश में कैद थे। भीम रसोई में होगा, अर्जुन अंतःपुर में, और युधिष्ठिर वो तो राजसभा में उस राजा के साथ बैठे होंगे जो इस अनर्थ की अनुमति दे रहा था। अचानक उसे वनवास के उन दिनों का स्मरण हुआ जब दुर्वासा ऋषि आए थे। तब कृष्ण ने रक्षा की थी। आज कौन आएगा? तब उसकी दृष्टि गलियारे के गवाक्ष से आ रहे सूर्य के प्रकाश पर पड़ी। उसे सूर्यदेव का वो वचन स्मरण हो आया जो वनवास के आरंभ में दिया था कि एक अदृश्य शक्ति सदैव उसकी रक्षा करेगी। द्रौपदी ने अपनी आंखें मूंद ली। हे धर्म के साक्षी, हे सूर्यदेव, आज मेरी लाज आपके हाथों में है। मैंने अपने पतियों के वचन के लिए यह दासी धर्म स्वीकारा है। यदि आज मेरा सतीत्व नष्ट हुआ तो यह केवल मेरा नहीं, धर्म की पराजय होगी। मेरी रक्षा करें। इस मूक प्रार्थना ने उसे एक विचित्र बल दिया।
कंपन समाप्त नहीं हुआ, किंतु भय पर एक दृढ़ निश्चय हावी हो गया। वो कीचक के कक्ष के द्वार पर पहुंची। द्वार खुला था, मानो शिकारी अपने शिकार की प्रतीक्षा में ही बैठा हो। उसने कक्ष में पग रखा। भीतर मदिरा की तीव्र गंध और वासना का अंधकार भरा था। कीचक, जो अपनी शैया पर अर्धनग्न अवस्था में बैठा था, उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक पाश्विक विजय का भाव था। आ गई सैरंध्री, मैं जानता था तुम मेरी आज्ञा नहीं टाल सकती। कहां है तुम्हारे गंधर्वपति? उन्हें भी बुलाओ, वे भी मेरा प्रताप देखें। द्रौपदी ने घृणा से अपना मुख फेर लिया और मदिरा के पात्र की ओर बढ़ी। महारानी ने मदिरा मंगवाई है सेनापति, मुझे जाने दे। मदिरा? कीचक अट्ठास कर उठा। हां, मदिरा तो है, किंतु पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। इससे पहले कि द्रौपदी कुछ समझ पाती, कीचक ने झपट कर कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर लिया। खट की वो आवाज द्रौपदी के लिए ब्रह्मांड के ढह जाने जैसी थी। अब कहा जाओगी? कीचक अपनी भुजाएं फैलाए उसकी ओर बढ़ा। आज तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। दूर हट दुष्ट। द्रौपदी पीछे हटी, उसकी पीठ दीवार से जा लगी। कीचक ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसका हाथ पकड़ने के लिए झपटा। उसने द्रौपदी का उत्तरिया दुपट्टा पकड़ लिया। बस वो अंतिम क्षण था। द्रौपदी का धैर्य, उसका भय, उसका दासी धर्म सब एक क्षण में भस्म हो गया। उसके भीतर की यज्ञसेनी जाग उठी। सूर्यदेव का दिया हुआ अदृश्य बल उसकी भुजाओं में कौंध गया। अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे सतीत्व के बल और अपने संपूर्ण क्रोध को एकत्रित करते हुए द्रौपदी ने उस विशालकाय कीचक को अपनी पूरी शक्ति से धक्का दिया। वो धक्का इतना अप्रत्याशित और इतना प्रचंड था कि वासना में अंधा कीचक अपना संतुलन खो बैठा। वो लड़खड़ाता हुआ सीधा भूमि पर जा गिरा। उसे गिरते देख द्रौपदी एक क्षण भी नहीं रुकी। उसने कांपते हाथों से द्वार की सिटकनी खोली और अपनी पूरी शक्ति से कक्ष से बाहर भागी। वो रुकी नहीं, वो चीख नहीं रही थी, वो केवल भाग रही थी। उसके केश खुल चुके थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे और आंखों से भय और अपमान के आंसू बह रहे थे। वो अपने कक्ष की ओर नहीं भागी, नहीं रानी सुदेशना के पास। वो न्याय की अंतिम आशा में उस राजसभा की ओर दौड़ी जहां राजा विराट अपने सभासदों के साथ बैठे थे। वो एक बवंडर की भांति भरी सभा में घुसी। राजसभा में द्यूत चौसर का खेल चल रहा था। राजा विराट अपने प्रिय सभासद कंक युधिष्ठिर के साथ पासे फेंकने में व्यस्त थे। सभासदों के बीच हल्की कानाफूसी चल रही थी। तभी तूफान की तरह हाफती बिखरे केशों वाली सैरंध्री ने सभा में प्रवेश किया। सब शांत हो गया, पासे हाथ में ही रुक गए। सबकी आंखें उस दासी पर टिक गई जो न्याय की मूर्ति की तरह कांपती हुई किंतु क्रोध में जलती हुई खड़ी थी। राजा विराट के सिंहासन के ठीक सामने, और उसकी जलती हुई आंखें सभा के एक कोने में बैठे ब्राह्मण कंक पर टिकी थी, जो अपना मुंह झुकाए असहाय होकर अपने कांपते हाथों से पासे छिपाने का प्रयास कर रहे थे। सैरंध्री, रानी सुदेशना की आवाज में एक कृत्रिम शांति थी, एक ऐसा ठंडापन जो उसके भीतर के भय और विश्वासघात पर पर्दा डाल रहा था। जाओ और सेनापति कीचक के कक्ष से मेरे लिए मदिरा का पात्र ले आओ। ये आज्ञा नहीं थी, ये एक मृत्युदंड था जो मधुर शब्दों में लपेटकर सुनाया गया था। द्रौपदी का हृदय, जो पहले ही आशंका से धड़क रहा था, एक क्षण को मानो रुक गया। वो उस स्त्री को देख रही थी जिसने उसे आश्रय दिया था, और अब वही स्त्री उसे एक भूखे भेड़िए की मांद में धकेल रही थी। उसके नेत्रों में जल नहीं, अग्नि थी। महारानी, उसकी आवाज कांप रही थी, किंतु उसमें एक अंतिम याचना का बल था। आप ये अनर्थ न करें। मैं वहां नहीं जा सकती। आप उस कामी की इच्छा को मुझसे बेहतर जानती है। आप किसी और दासी को भेज दे। मुझ पर कृपा करें। द्रौपदी रानी के चरणों में लगभग गिर पड़ी। मैंने आपकी सेवा में कोई त्रुटि की हो तो कहें, किंतु ये दंड न दे। मेरे गंधर्व पति मेरे अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। वे उस दुष्ट का वध कर देंगे, और संभव है कि उनका क्रोध आप पर भी।
चुप रहो सैरंध्री। सुदेशना चीख पड़ी, किंतु उसकी चीख में अधिकार से अधिक विवशता थी। वो द्रौपदी की आंखों में देखने का साहस खो चुकी थी। उसने अपना मुख फेर लिया। तुम मेरी विवशता को नहीं समझ रही हो। यह केवल मेरे भाई की इच्छा नहीं है, यह राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है। यदि वह रुष्ट हो गए तो मत्स्य देश को शत्रुओं से कौन बचाएगा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण यह पूरा राज्य विनाश को प्राप्त हो? मैंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वो नहीं माने। रानी ने एक क्षण रुककर अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए कहा, तुम मेरी दासी हो और तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। यह राज्याज्ञा है। जाओ। धर्म और दासी कर्तव्य की अदृश्य बेड़ियों ने द्रौपदी को जकड़ लिया। वो समझ गई कि अब याचना का कोई अर्थ नहीं। रानी ने अपना निर्णय ले लिया था। विश्वासघात पूरा हो चुका था। वो उठीन, उसका शरीर कांप रहा था, किंतु उसकी चाल में एक अपमानित महारानी की गरिमा शेष थी। उसने नतमस्तक होकर आज्ञा स्वीकार की और उस कक्ष से बाहर निकल गई। कीचक के कक्ष तक जाने वाला गलियारा उस दिन मीलों लंबा प्रतीत हो रहा था। हर पग एक युग जैसा था। राजमहल का वैभव, जो कल तक उसे सुरक्षित लगता था, आज एक श्मशान की भांति भयंकर और ठंडा लग रहा था। उसके कान में केवल अपने हृदय की धड़कन और अपने भारी सांसों की ध्वनि आ रही थी। वो अकेली थी। उसके 5 पति इसी महल में थे, किंतु वे विवश थे, अपने अपने छद्म वेश में कैद थे। भीम रसोई में होगा, अर्जुन अंतःपुर में और युधिष्ठिर, वो तो राजसभा में उस राजा के साथ बैठे होंगे जो इस अनर्थ की अनुमति दे रहा था। अचानक उसे वनवास के उन दिनों का स्मरण हुआ जब दुर्वासा ऋषि आए थे। तब कृष्ण ने रक्षा की थी। आज कौन आएगा? तब उसकी दृष्टि गलियारे के गवाक्ष से आ रहे सूर्य के प्रकाश पर पड़ी। उसे सूर्यदेव का वो वचन स्मरण हो आया जो वनवास के आरंभ में दिया था कि एक अदृश्य शक्ति सदैव उसकी रक्षा करेगी। द्रौपदी ने अपनी आंखें मूंद ली। हे धर्म के साक्षी, हे सूर्यदेव, आज मेरी लाज आपके हाथों में है। मैंने अपने पतियों के वचन के लिए यह दासी धर्म स्वीकारा है। यदि आज मेरा सतीत्व नष्ट हुआ तो यह केवल मेरा नहीं, धर्म की पराजय होगी। मेरी रक्षा करें। इस मूक प्रार्थना ने उसे एक विचित्र बल दिया। कंपन समाप्त नहीं हुआ, किंतु भय पर एक दृढ़ निश्चय हावी हो गया। वो कीचक के कक्ष के द्वार पर पहुंची। द्वार खुला था, मानो शिकारी अपने शिकार की प्रतीक्षा में ही बैठा हो। उसने कक्ष में पग रखा। भीतर मदिरा की तीव्र गंध और वासना का अंधकार भरा था। कीचक, जो अपनी शैया पर अर्धनग्न अवस्था में बैठा था, उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक पाश्विक विजय का भाव था। आ गई सैरंध्री, मैं जानता था तुम मेरी आज्ञा नहीं टाल सकती। कहां है तुम्हारे गंधर्व पति? उन्हें भी बुलाओ, वे भी मेरा प्रताप देखें। द्रौपदी ने घृणा से अपना मुख फेर लिया और मदिरा के पात्र की ओर बढ़ी। महारानी ने मदिरा मंगवाई है। सेनापति, मुझे जाने दे। मदिरा? कीचक अठास कर उठा। हां, मदिरा तो है, किंतु पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। इससे पहले कि द्रौपदी कुछ समझ पाती, कीचक ने झपट कर कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर लिया। खट की वो आवाज द्रौपदी के लिए ब्रह्मांड के ढह जाने जैसी थी। अब कहा जाओगी? कीचक अपनी भुजाएं फैलाए उसकी ओर बढ़ा। आज तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। दूर हट, दुष्ट। द्रौपदी पीछे हटी। उसकी पीठ दीवार से जा लगी। कीचक ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसका हाथ पकड़ने के लिए झपटा। उसने द्रौपदी का उत्तरीय दुपट्टा पकड़ लिया। बस वो अंतिम क्षण था। द्रौपदी का धैर्य, उसका भय, उसका दासी धर्म सब एक क्षण में भस्म हो गया। उसके भीतर की यज्ञसेनी जाग उठी। सूर्यदेव का दिया हुआ अदृश्य बल उसकी भुजाओं में कौंध गया। अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे सतीत्व के बल
और अपने संपूर्ण क्रोध को एकत्रित करते हुए द्रौपदी ने उस विशालकाय कीचक को अपनी पूरी शक्ति से धक्का दिया। वो धक्का इतना अप्रत्याशित और इतना प्रचंड था कि वासना में अंधा कीचक अपना संतुलन खो बैठा। वो लड़खड़ाता हुआ सीधा भूमि पर जा गिरा। उसे गिरते देख द्रौपदी एक क्षण भी नहीं रुकी। उसने कांपते हाथों से द्वार की सिटकनी खोली और अपनी पूरी शक्ति से कक्ष से बाहर भागी। वो रुकी नहीं, वो चीख नहीं रही थी, वो केवल भाग रही थी। उसके केश खुल चुके थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे और आंखों से भय और अपमान के आंसू बह रहे थे। वो अपने कक्ष की ओर नहीं भागी, नहीं रानी सुदेशना के पास। वो न्याय की अंतिम आशा में उस राजसभा की ओर दौड़ी जहां राजा विराट अपने सभासदों के साथ बैठे थे। वो एक बवंडर की भांति भरी सभा में घुसी। राजसभा में द्यूत चौसर का खेल चल रहा था। राजा विराट अपने प्रिय सभासद कंक युधिष्ठिर के साथ पासे फेंकने में व्यस्त थे। सभासदों के बीच हल्की कानाफूसी चल रही थी। तभी तूफान की तरह हाफती बिखरे केशों वाली सैरंध्री ने सभा में प्रवेश किया। सब शांत हो गया, पासे हाथ में ही रुक गए। सबकी आंखें उस दासी पर टिक गई जो न्याय की मूर्ति की तरह कांपती हुई किंतु क्रोध में जलती हुई खड़ी थी। राजा विराट के सिंहासन के ठीक सामने, और उसकी जलती हुई आंखें सभा के एक कोने में बैठे ब्राह्मण कंक पर टिकी थी, जो अपना मुंह झुकाए असहाय होकर अपने कांपते हाथों से पासे छिपाने का प्रयास कर रहे थे। सैरंध्री रानी सुदेशना की आवाज में एक कृत्रिम शांति थी, एक ऐसा ठंडापन जो उसके भीतर के भय और विश्वासघात पर पर्दा डाल रहा था। जाओ और सेनापति कीचक के कक्ष से मेरे लिए मदिरा का पात्र ले आओ। यह आज्ञा नहीं थी, यह एक मृत्युदंड था जो मधुर शब्दों में लपेटकर सुनाया गया था। द्रौपदी का हृदय जो पहले ही आशंका से धड़क रहा था, एक क्षण को मानो रुक गया। वो उस स्त्री को देख रही थी जिसने उसे आश्रय दिया था, और अब वही स्त्री उसे एक भूखे भेड़िए की मांद में धकेल रही थी। उसके नेत्रों में जल नहीं, अग्नि थी। महारानी, उसकी आवाज कांप रही थी, किंतु उसमें एक अंतिम याचना का बल था। आप ये अनर्थ न करें, मैं वहां नहीं जा सकती। आप उस कामी की इच्छा को मुझसे बेहतर जानती है। आप किसी और दासी को भेज दे, मुझ पर कृपा करें। द्रौपदी रानी के चरणों में लगभग गिर पड़ी। मैंने आपकी सेवा में कोई त्रुटि की हो तो कहें, किंतु ये दंड न दे। मेरे गंधर्व पति मेरे अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। वे उस दुष्ट का वध कर देंगे, और संभव है कि उनका क्रोध आप पर भी। चुप रहो सैरंध्री। सुदेशना चीख पड़ी, किंतु उसकी चीख में अधिकार से अधिक विवशता थी। वो द्रौपदी की आंखों में देखने का साहस खो चुकी थी। उसने अपना मुख फेर लिया। तुम मेरी विवशता को नहीं समझ रही हो। यह केवल मेरे भाई की इच्छा नहीं है, यह राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है। यदि वह रुष्ट हो गए तो मत्स्य देश को शत्रुओं से कौन बचाएगा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण यह पूरा राज्य विनाश को प्राप्त हो? मैंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वो नहीं माने। रानी ने एक क्षण रुककर अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए कहा, तुम मेरी दासी हो और तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। यह राज्याज्ञा है। जाओ। धर्म और दासी कर्तव्य की अदृश्य बेड़ियों ने द्रौपदी को जकड़ लिया। वो समझ गई कि अब याचना का कोई अर्थ नहीं। रानी ने अपना निर्णय ले लिया था। विश्वासघात पूरा हो चुका था। वो उठीन, उसका शरीर कांप रहा था, किंतु उसकी चाल में एक अपमानित महारानी की गरिमा शेष थी। उसने नतमस्तक होकर आज्ञा स्वीकार की और उस कक्ष से बाहर निकल गई। कीचक के कक्ष तक जाने वाला गलियारा उस दिन मीलों लंबा प्रतीत हो रहा था। हर पग एक युग जैसा था। राजमहल का वैभव जो कल तक उसे सुरक्षित लगता था, आज एक श्मशान की भांति भयंकर और ठंडा लग रहा था। उसके कान में केवल अपने हृदय की धड़कन और अपने भारी सांसों की ध्वनि आ रही थी। वो अकेली थी। उसके 5 पति इसी महल में थे, किंतु वे विवश थे, अपने अपने छद्मवेश में कैद थे। भीम रसोई में होगा, अर्जुन अंतःपुर में, और युधिष्ठिर वो तो राजसभा में उस राजा के साथ बैठे होंगे
जो इस अनर्थ की अनुमति दे रहा था। अचानक उसे वनवास के उन दिनों का स्मरण हुआ जब दुर्वासा ऋषि आए थे। तब कृष्ण ने रक्षा की थी। आज कौन आएगा? तब उसकी दृष्टि गलियारे के गवाक्ष से आ रहे सूर्य के प्रकाश पर पड़ी। उसे सूर्यदेव का वो वचन स्मरण हो आया जो वनवास के आरंभ में दिया था कि एक अदृश्य शक्ति सदैव उसकी रक्षा करेगी। द्रौपदी ने अपनी आंखें मूंद ली। हे धर्म के साक्षी, हे सूर्यदेव, आज मेरी लाज आपके हाथों में है। मैंने अपने पतियों के वचन के लिए यह दासी धर्म स्वीकारा है। यदि आज मेरा सतीत्व नष्ट हुआ तो यह केवल मेरा नहीं, धर्म की पराजय होगी। मेरी रक्षा करें। इस मूक प्रार्थना ने उसे एक विचित्र बल दिया। कंपन समाप्त नहीं हुआ, किंतु भय पर एक दृढ़ निश्चय हावी हो गया। वो कीचक के कक्ष के द्वार पर पहुंची। द्वार खुला था, मानो शिकारी अपने शिकार की प्रतीक्षा में ही बैठा हो। उसने कक्ष में पग रखा। भीतर मदिरा की तीव्र गंध और वासना का अंधकार भरा था। कीचक, जो अपनी शैया पर अर्धनग्न अवस्था में बैठा था, उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक पाश्विक विजय का भाव था। आ गई सैरंध्री, मैं जानता था तुम मेरी आज्ञा नहीं टाल सकती। कहां है तुम्हारे गंधर्व पति? उन्हें भी बुलाओ, वे भी मेरा प्रताप देखें। द्रौपदी ने घृणा से अपना मुख फेर लिया और मदिरा के पात्र की ओर बढ़ी। महारानी ने मदिरा मंगवाई है सेनापति, मुझे जाने दे। मदिरा? कीचक अट्ठास कर उठा। हां, मदिरा तो है, किंतु पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। इससे पहले कि द्रौपदी कुछ समझ पाती, कीचक ने झपट कर कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर लिया। खट की वो आवाज द्रौपदी के लिए ब्रह्मांड के ढह जाने जैसी थी। अब कहा जाओगी? कीचक अपनी भुजाएं फैलाए उसकी ओर बढ़ा। आज तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। दूर हट दुष्ट। द्रौपदी पीछे हटी। उसकी पीठ दीवार से जा लगी। कीचक ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसका हाथ पकड़ने के लिए झपटा। उसने द्रौपदी का उत्तरीय दुपट्टा पकड़ लिया। बस वो अंतिम क्षण था। द्रौपदी का धैर्य, उसका भय, उसका दासी धर्म सब एक क्षण में भस्म हो गया। उसके भीतर की यज्ञसेनी जाग उठी। सूर्यदेव का दिया हुआ अदृश्य बल उसकी भुजाओं में कौंध गया। अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे सतीत्व के बल और अपने संपूर्ण क्रोध को एकत्रित करते हुए द्रौपदी ने उस विशालकाय कीचक को अपनी पूरी शक्ति से धक्का दिया। वो धक्का इतना अप्रत्याशित और इतना प्रचंड था कि वासना में अंधा कीचक अपना संतुलन खो बैठा। वो लड़खड़ाता हुआ सीधा भूमि पर जा गिरा। उसे गिरते देख द्रौपदी एक क्षण भी नहीं रुकी। उसने कांपते हाथों से द्वार की सिटकनी खोली और अपनी पूरी शक्ति से कक्ष से बाहर भागी। वो रुकी नहीं, वो चीख नहीं रही थी, वो केवल भाग रही थी। उसके केश खुल चुके थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे और आंखों से भय और अपमान के आंसू बह रहे थे। वो अपने कक्ष की ओर नहीं भागी, नहीं रानी सुदेशना के पास। वो न्याय की अंतिम आशा में उस राजसभा की ओर दौड़ी जहां राजा विराट अपने सभासदों के साथ बैठे थे। वो एक बवंडर की भांति भरी सभा में घुसी। राजसभा में द्यूत चौसर का खेल चल रहा था। राजा विराट अपने प्रिय सभासद कंक युधिष्ठिर के साथ पासे फेंकने में व्यस्त थे। सभासदों के बीच हल्की कानाफूसी चल रही थी। तभी तूफान की तरह हाफती बिखरे केशों वाली सैरंध्री ने सभा में प्रवेश किया। सब शांत हो गया, पासे हाथ में ही रुक गए। सबकी आंखें उस दासी पर टिक गई जो न्याय की मूर्ति की तरह कांपती हुई किंतु क्रोध में जलती हुई खड़ी थी। राजा विराट के सिंहासन के ठीक सामने, और उसकी जलती हुई आंखें सभा के एक कोने में बैठे ब्राह्मण कंक पर टिकी थी, जो अपना मुंह झुकाए असहाय होकर अपने कांपते हाथों से पासे छिपाने का प्रयास कर रहे थे।